एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और अभी बजे हैं 8, तो मैं लग गई थी अपने काम पे। झाड़ू मैंने लगा ली है। उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम क्लीन करने के लिए, क्योंकि ना बच्चे तो अभी सोए हुए हैं, क्योंकि मुझे ना रात को ही मतलब शाम के टाइम पे मैसेज आया था कि बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं। फिर उनका कॉल आया मैम का कि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं और बुक्स वगैरह भिजवानी थी लड्डू की, क्योंकि मैंने ना भेजा नहीं था उसको स्कूल में। तो फिर बारिश की वजह से तो फिर इसका ना होमवर्क वगैरह देना था, तो वो जो बैग है ना वो भिजवाना था। लेकिन मैं मंडे को ही दे के आऊँगी अब तो, क्योंकि नहीं दे पाई थी। तो मंडे को स्कूल है ना ओपन रहेगा, टीचर वगैरह तो आएंगे, लेकिन बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं। लेकिन मैं ना इसी चीज़ का वेट कर रही थी कि कब इनकी छुट्टियां होंगी, क्योंकि ना परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा कि बच्चों को कैसे भेजूँ स्कूल में। इतनी ज़्यादा सर्दी है, भेजने का ना बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं ना तो हवा चलती रहती है। और जब से बारिश हुई है ना जब से और भी बुरा हाल हो गया है। तो चलो ठीक हुआ कि छुट्टियां हो गई हैं। और तो अभी तो बच्चे सोए हुए हैं, उनके उठने से पहले मैं जो है डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। मैंने झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद मैं पोछा लगाने से पहले ना बाथरूम को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना बाद में नहलाऊंगी बच्चों को। तो ये बारिश आई थी रात को, और बारिश का तो ऐसा है कभी बंद हो जाती है कभी स्टार्ट हो जाती है। ऊपर से ना मिट्टी आती है, तो इसको मैं पानी डाल के और झाड़ू के साथ साफ़ कर दूंगी। उसके बाद वाइपर लगाऊंगी, क्योंकि ना अब तो चाहे कितने टाइट करके पोछा लगा लो निचोड़ के, फिर भी ना सूखने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। चिप चिप मतलब रहता ही है वो। जैसे उमस वाला मौसम होता है ना कि चिप 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 सारे में ऐसे लगता है जब से बारिश स्टार्ट हुई है। तो पंखा चलाती हूँ तो फिर इतनी ज़्यादा हवा लगती है ना तो मैं उस टाइम पे नहा सकती हूँ, क्योंकि जो गेट है ना वहाँ से हवा आती है, और बस मेरे को अंदर बैठना पड़ता है, इतनी देर में पोछा सूखता है। तो ये वाइपर मैं कस के लगा दूँगी यहाँ पे, और उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी। आज 2 बार पोछा लगा दूँगी, क्योंकि पानी से धोया है ना, तो फिर सूखने में और ज़्यादा टाइम लगेगा इसको। और अभी ना आराम आराम से मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे उठ गए ना तो एकदम से बाहर निकलने की रहेगी उनकी। और मतलब सर्दी में ना थोड़ी देर सोते रहे ना देर तक तो भी ठीक है बच्चों का। सर्दी में निकालने का मन ही नहीं करता है मेरा कि सर्दी में बाहर निकले बच्चे। और इनको कैप वगैरह लेनी नहीं होती है, मैं पहना देती हूँ, लेकिन फिर बाहर निकलते इनको निकालनी होती है। सॉक्स का तो ऐसा रहता है कि बिल्कुल नहीं पहनते हैं, एक बार पहना दो तो फिर निकाल के फेंक देते हैं। और नंगे पैर फर्श पे इतना ठंडा लगता है ना, जैसे कि बर्फ़ बिछा रखी है, इतना ज़्यादा ठंडा है फर्श भी। तो बस पोछा मेरा लग गया था, और ना थोड़ा मतलब यहाँ का मैंने छोड़ दिया था एक बार के लिए। पहले मैं मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि फिर ना पैर दोबारा से होंगे, क्योंकि गीला है तो फिर सूखने में टाइम लगेगा, इससे पहले मैं मशीन लगा देती हूँ। उसके बाद मशीन लगाने के बाद मैं जितना ही बचा है ना वो दोबारा से लगा दूँगी। और अब फिर बारिश का मौसम हो गया है, कपड़े धुल तो रहे हैं, लेकिन सूखेंगे कैसे ये नहीं पता है, क्योंकि 3-4 दिन लग जाते हैं अब तो कपड़े सूखने में। और इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं ना बच्चों के, 2-2 पजामी मैं पहनाती हूँ इनको, और दोनों एक साथ ही गीली कर देते हैं ये। मतलब बहुत ज़्यादा हो गए हैं अब तो। ऐसा हो गया है कि लास्ट टाइम चल रहा है कि पजामी मतलब है ही नहीं अब मेरे पास, 1-2 को छोड़ के, मतलब जो गर्मियों के ना वही बची हैं। और अभी ना एक स्वेटर निकाल रही हूँ मैं इसके अंदर से, क्योंकि इसमें पैसे थे, मैं भूल गई थी। और अब मुझे याद आया है कि चलो थैंक गॉड कि पैसे ना मुझे पहले याद आएंगे मशीन चलने से पहले, वरना तो ये खुलती नहीं एक बार बंद हो जाए तो निकाल लिए हैं। अब दोबारा से लगाऊंगी अब इसको, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पोछा लगा दूंगी अब, क्योंकि एक बार मैंने सारे में लगा दिया था पोछा, अब यहाँ दोबारा से लगा दूंगी, क्योंकि पैर छप गए। और ये सूख भी जाएगा थोड़ा सा जल्दी। और पर्दा लगा दिया मैंने, क्योंकि इतनी तेज हवा आ रही है ना यहाँ से एकदम से ठंडी। और बस आज ना इतनी ज़्यादा व्लॉग में आपको शोर मिल रहा होगा सुनने को, क्योंकि ना बच्चे हैं रूम के अंदर और मैं बाहर आके वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो गली में से ना ट्रैफिक की जो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, उसके लिए सॉरी। और बस मैं क्या करूँ, मैं कहाँ करूँ, फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं किचन में कर रही हूँ। यहाँ ना आवाज़ मतलब इतनी ज़्यादा आती है बाहर से। और बस मैं नहा के आ गई थी, हेयर वॉश किया था, तो ये सूख जाएगा, मैंने क्लचर कर लिया इसको। और इसके ऊपर पहन लूँगी मैं ये स्वेटर, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है ना, मेरी रुक ही नहीं रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अब चलते हैं किचन में, और एक बार ना मौसम दिखाती हूँ मैं आपको दोबारा से, देखिए कितना गंदा मौसम है। और यहाँ से पानी आ रहा है दोबारा। सर्दी तो इतनी ज़्यादा है, लेकिन हेयर वॉश भी करना ज़रूरी था, क्योंकि हफ्ते में 2 बार तो करती ही हूँ। आज फ्राइडे है तो आज तो करना ही था। तो बस अब आ गई थी किचन में, और मौसम देखिए। तो बस ये पकोड़े ना रात को मैंने बनाए थे, तो इन्होंने एक भी नहीं लिया। मतलब इनकी ख्वाहिश थी कि पकोड़े खाने हैं, लेकिन इन्होंने खाया ही नहीं था। एक ब्रेड बची थी, उस पर मैंने घी लगा के सेक लिया है, और पकोड़ों को भी मैंने ना सेक के अच्छे से गर्म हो गए थे तवे के ऊपर ही, चाय के साथ ले लिया था। तो मेरा तो हो गया था ब्रेकफास्ट, और चीकू ने भी खा लिया था, तो लड्डू भी उठ गया था, तो मैंने इसको नहला दिया है, चीकू को नहीं नहलाया है। और इनके कर दिए थे कपड़े चेंज, और बस अब रूम को क्लीन कर दूँगी मैं, क्योंकि इन्होंने भी ना ब्रेड ले ली थी और एक पकौड़ा लिया था बस। और जिसकी फरमाइश थी ना पकोड़े की, उसी ने मतलब एक ही खाया।
तो बच्चों को ना बस एक बार मुँह से निकालना होता है कि ये खाना है मुझे। अगर नहीं बनाते हैं तो लगता है कि ये अगर हम बना देते तो खा लेते ये, और अगर बना देते हैं तो ये खाना नहीं है। बस इसने एक ही खाया था और अब मैं ना रूम को साफ़ कर दूँगी, मतलब ये जितने भी ब्लैंकेट वगैरह वो सारे जो मैं हटा दूँगी। अभी ना चीकू ने क्या किया, इस पे खड़े हो गए और सूसू कर दिया, मतलब करने ही वाली थी, इतने में मैंने इसको उठा लिया। थोड़ा बहुत मतलब गया है गद्दे के ऊपर और उसको मैं पलटना पड़ेगा मुझे, और चद्दर को तो वैसे भी चेंज करना ही था, तो अब मुझे करना पड़ेगा एकदम से, क्योंकि अब तो सर्दी का टाइम है ना और मैंने इसके अंदर डाँट लगा दिया है। तो मैं बहुत ज़ोर से मैंने इसको डाँट लगाई ना, तो इसका रोना स्टार्ट हो गया था, तो इसको चुप भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार डाँट लगा दो ना तो फिर इनका बहुत देर तक रोना रहता है। तो इसको समझ आ गई थी कि किस वजह से डाँट लगाई है, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो फिर एकदम से गीला कर देना बिस्तर, तो इतना गुस्सा आता है ना बहुत ज़्यादा। तो मुझे इतना गुस्सा आया था ना कि मतलब बैठे बिठाए इसने जगते में ही, मतलब सोते हुए तो बच्चा चला कर दे, कोई नहीं है, उसको पता नहीं चलता है, लेकिन जगते हुए अगर जानबूझ के कर रहा है ना तो फिर गुस्सा तो आता ही है ना। तो फिर इसको चुप करवाया मैंने, और अब कर दूंगी मैं चादर चेंज, इसके पिलो कवर वगैरह सारे निकाल के, क्योंकि दूसरी भी मुझे चेंज करनी थी, लेकिन एक साथ नहीं सूखेंगे और सुखाने की जगह भी नहीं है, तो मैं ना एक ही धोऊंगी, मतलब एक ही चेंज करूंगी अभी। और ये पिलो कवर था तो इसी से मैं सारा जो है कपड़ा भी लगा दूंगी एक बार, थोड़ा बहुत जो धूल मिट्टी होगी वो निकल जाएगी। और बच्चे इस चीज़ को फुल एंजॉय करते हैं, जिस दिन चादर वगैरह चेंज करनी हो, बेड खोलना हो, या फिर मतलब ऐसे ऐसे काम हो ना, तो फिर इनको तो बहुत ही मज़ा आ जाता है ना। तो मेरे को बैग भी पैक करना था, और उसके तो मेरी हिम्मत ही नहीं रहेगी इनके सामने मैं बैग निकालूं, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ इनके सामने करना पड़ता है मुझे, क्योंकि ये सोते नहीं हैं, और अगर सोने में टाइम लगा देते हैं, मतलब अगर एक सो गया तो दूसरा नहीं सोएगा, अगर इकट्ठे सो भी जाएं तो फिर ये ऐसे नहीं सोते हैं, मतलब लाइट ऑफ करके इनके बीच में मैं लेट जाऊँ ना तब जाके ये रुकते हैं, नहीं तो ना मतलब एक दूसरे को देख के हंसते रहेंगे या लड़ते रहेंगे, ये चलता रहता है। और 3-4 तो वैसे ही बज जाते हैं, 5 बजे तक ये सोते हैं, तो फिर शाम का काम स्टार्ट हो जाता है। तो देखती हूँ कैसे टाइम निकालूँ मैं। तो बस यहाँ मैं जितनी भी मेरी ना 1-2 चादर बची हुई थी कॉटन की, जो मुझे रखनी थी गर्मियों वाली, तो वो मैं रख दूँगी, और 1-2 के पिलो कवर थे वो मैं निकाल लूँगी इसके अंदर से। तो इसलिए मैंने इसको खोल दिया था। तो मुझे ना इसके अंदर इनका टब मिल गया था, लड्डू के ना 2nd या 3rd बर्थडे पे लेके आए थे इसके मामू, तो फिर वो ये रखा हुआ था। तो मैंने ये भी निकाल दिया कि थोड़ी देर के लिए मतलब इसमें इनका दिमाग चला जाए और थोड़ी देर के लिए बिजी हो जाएं। और मुझे तो ना ये समझ में नहीं आ रहा है कि काम ख़त्म कहाँ से करूँ, स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्योंकि जब जाना होता है ना मुझे, तो इतने सारे काम होते हैं ना मेरे पास कि मलाई से घी बनाना है, ये करना है, मतलब फ्री होके कभी भी नहीं जाती हूँ कि फटाफट से प्लानिंग हुई और चल पड़े, मतलब बहुत सारे काम ऐसे निपटाने पड़ते हैं। और आने के बाद भी होता है यही चीज़, और बैग पैक करना तो सबसे बड़ा काम रहता है, बस करना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ चादर मैं चेंज कर दूँगी, और इसके ना पिलो कवर थोड़े से बड़े हैं, और चेन भी है, मतलब ठीक है वैसे तो, मतलब ख़राब होने वाली, लेकिन मुझे बिछानी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे वाले की तो चैन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। तो यही मैं बिछा दूँगी, थोड़ी सी ना हैवी में रहती है ये, और जब धोते हैं ना तो एक ही आएगी उसके अंदर, तो इसलिए मैं ना अभी यही बिछा रही हूँ। और ये जो ये ब्लू वाली है ना वो थोड़ी सी इससे पतली है, इसलिए मैं वो बिछाने की सोच रही थी, लेकिन उसका पिल्लो कवर की वजह से ना मैंने नहीं बिछाई है, तो फिर मैं यही बिछा दूंगी। और बच्चों को दे दिया था मैंने ये टब, और इसके अंदर ना इतनी सारी बॉल आई थी ना, मतलब 52 बॉल होंगी कलरफुल, तो मैंने आधी से ज़्यादा तो ना रख दिया उठा के, क्योंकि ना मतलब जितनी भी दे रही थी ना सारी की सारी नीचे फेंकनी होती है, फिर वो बेड के नीचे चली जाती हैं और फिर निकलती नहीं रहते हैं, मतलब जितनी भी झाड़ू में आती है बार बार, तो परेशान हो गई थी। मैंने ना सारी उठा के रख दिया, थोड़ी बहुत बचा ली थी इनके लिए ताकि इसके साथ खेल ले। बस अभी भी ना बहुत सारी जो है बेड के नीचे, और बेड के नीचे ना जितना हाथ नहीं जा पाता है मेरा, क्योंकि एक साइड से तो वो इनका बेड है, और एक साइड से मतलब इतना नहीं रहता है कि पूरे बेड के साइड तक चला जाए, बहुत सारी चीज़ें घुसा देते हैं। जिस दिन मैं ना अच्छे से अंदर तक इसके झाड़ू लगाओ ना तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो रूम की तो क्लीनिंग हो गई है अच्छे से, मतलब चादर चेंज हो जाए तो रूम की क्लीनिंग तो अपने आप ही लगती है, देखने में मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब थोड़ी देर के लिए ये भी, उसके बाद मतलब आधा घंटा ही मुश्किल से, उसके बाद तो बस इसका हुलिया ही पलट देंगे। तो बस ये टब की एक्साइटमेंट है अभी, तो फिर ये मैं फुला के दे देती, क्योंकि कुछ ना कुछ इनको नहीं दूंगी ना तो ये बाहर जाने की करते हैं कि बाहर निकलना है खेलने के लिए, और फिर सर्दी का टाइम है तो मैं ना कुछ सोचती हूँ कि इनको दे ही दूँ निकाल के। अभी तक तो है मेरे पास 1-2 चीज़ें, तो मैंने उनको दे दी हैं, अब इससे बोर हो जाएंगे तो फिर इनको कैसे संभालूंगी ये समझ नहीं आता है। तो बस ये तो चलता ही रहता है पूरा दिन।
तो इसको बनाते के साथ ही ना मतलब हो गई थी कि लड़ाई स्टार्ट की मुझे बैठना है, उसको निकाल रहा था, वो उसको निकाल रहा था। तो मैंने लड्डू को तो ड्राइंग दे दी है कि इसमें इसका थोड़ा सा उलझ जाए और इतनी देर वो खेल ले, तो फिर थोड़ी देर बाद उसको बिठा दूँगी। ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो इनका ना इतना ज़्यादा लड़ाई हो रही है ना आपस में, और मार देते हैं मतलब एक दूसरे को। ये खेलना भी एक दूसरे के साथ ही है और लड़ना भी एक दूसरे के साथ ही है। मतलब सारा दिन ना मैं इसी में बिजी रहती हूँ कि किसने किसके मारा है। मतलब यही इनका ना सॉल्व करने में लगी रहती हूँ कि उसने उसके मार दिया, उसने उसके मार दिया। जिसकी भी साइड लूँगी उसका रोना स्टार्ट, दूसरे की लूँगी तो उस दूसरे को रोना स्टार्ट। तो मेरा ना दिमाग फट जाता है, मतलब शाम तक होते होते इतनी ज़्यादा हो जाती हूँ ना मैं कि क्या करूँ बस। तो जी रात हो गई थी, मैंने बनाई है अब रात के खाने में सेव भाजी और गरम कर लूँगी। इसके अंदर डाल दूँगी मैं मोटी वाली सेव और बच्चों को पहले खाना खिला देती हूँ, उसके बाद में हम खा लेंगे, क्योंकि बच्चे खाना खा लेना फिर फ्री हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए मैंने कार्टून लगा रखी है, उसको देख के खाना खा रहे हैं। व्लॉग को करते ही हैं। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग